हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके मंत्रा एजुकेशन। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब टू जीके मंत्रा एजुकेशन। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2022 के जो 12 अप्रैल को एग्जाम हुआ था उसके टॉप 40 क्वेश्चंस। 12 अप्रैल 2022 के सीजीएल के टॉप 40 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन तीनों शिफ्ट में हुए थे। उसमें से टॉप 40 क्वेश्चन जो करंट अफेयर वगैरह के क्वेश्चन है उनको उठा के आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आप सभी को पता है इन सभी एग्जाम में एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीआईएसएफ, इनमें सभी में आपस में क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है? यूनेस्को द्वारा कौन सा नृत्य मान्यता प्राप्त है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, कालबेलाई नृत्य। कालबेलाई नृत्य जो है वो है यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह तर्क दिया कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग अधिक बचत करते हैं? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो ने बोला था कि जब उच्च घाटा होता है तो लोग अधिक बचत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासन काल में तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर हमला किया था? यानी कि भारत पर जब तैमूर ने हमला किया 1398 ईस्वी में, उस वक्त भारत में किस राजवंश का शासन था? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, तुगलक राजवंश का शासन था। क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी की सतह पर कुल पानी का लगभग कितना प्रतिशत महासागरों में संचित है? यानी कि पृथ्वी पर जो कुल पानी है उसका कितना प्रतिशत महासागरों में है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 97%। 97% महासागरों में पानी है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय उत्सव घरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और अन्य विभिन्न स्थलों आदि की सभी लाइटों को 1 घंटे तक बंद करके मनाया जाता है? यानी कि वह कौन सा उत्सव है जिसमें 1 घंटे तक लाइटें बंद कर दी जाती हैं सभी जगह की? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थ आवर उत्सव है। अर्थ आवर उत्सव होता है जिसमें 1 घंटे तक लाइटें बंद करके मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, विशेष रूप से उमस भरी गर्मी के दौरान शरीर से निकलने वाली दुर्गंध पसीने पर होने वाली किस क्रिया के कारण होती है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के कारण होती है वो दुर्गंध। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वैक्सीन की मदद से रोकी नहीं जा सकती? यानी कि वह कौन सी बीमारी है जिसको वैक्सीन की मदद से नहीं रोका जा सकता? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, बेरी बेरी। और बेरी बेरी कौन से विटामिन की कमी से होता है? ये होता है विटामिन बी की कमी से। बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी बेरी रोग। क्वेश्चन नंबर 8, ओजोन किसका एक अपरूप है? यानी ओजोन किसका अपरूप है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन का अपरूप है ओजोन, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के 100वें संशोधन को मंजूरी किस भारतीय राष्ट्रपति ने दी थी? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रणब मुखर्जी ने दी थी भारत के 100वें संविधान संशोधन को मंजूरी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रकूट वंश का शासक था? यानी कि इनमें से कौन सा वो शासक था जो राष्ट्रकूट वंश से संबंधित था? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुव था वो शासक जो राष्ट्रकूट वंश से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 11, न्यूटन का निम्नलिखित में से कौन सा नियम बल की परिमाणात्मक परिभाषा देता है? यानी कि वह कौन सा नियम है जो बल की परिमाणात्मक परिभाषा देता है? बल को बोलते हैं इंग्लिश में फोर्स। फोर्स की परिभाषा कौन सा नियम देता है न्यूटन का? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, गति का दूसरा नियम। गति का दूसरा नियम। क्वेश्चन 12, देवमाली किस राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? यानी देवमाली जो पर्वत चोटी है वो किस राज्य में स्थित है और किस राज्य की वो सबसे ऊंची चोटी है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा की सबसे ऊंची चोटी है पर्वत चोटी देवमाली। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? हरियाणा में कौन सा हड़प्पा स्थल है? इसका सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए, राखीगढ़ी है हरियाणा में स्थित। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार राज्य में स्थित है। हरियाणा के हिसार राज्य में स्थित है राखीगढ़ी। क्वेश्चन नंबर 14, मे दम मे फी पूर्वजों की पूजा का एक उत्सव है, यह किस राज्य में मनाया जाता है? यानी कि मे दम मे फी जो उत्सव होता है वो किस राज्य में मनाया जाता है, ये पूछा है क्वेश्चन में। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, असम में मनाया जाता है मे दम मे फी, असम में। क्वेश्चन नंबर 15, कैमेलिया साइनेसिस यानी कि कैमेलिया साइनेसिस
क्या पैदा करने वाला एक पौधा है, ये इससे क्या पैदा होता है, यानी कि कैमेलिया सेनेसिस नाम का जो पौधा है उससे हम क्या प्राप्त करते हैं। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, उससे चाय पैदा होती है, चाय, कैमेलिया साइनेसिस। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के सार्वजनिक ऋण का सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात रिकॉर्ड 84.2% हो गया था, यानी कि किस साल में हो गया था। जो सार्वजनिक ऋण है भारत का, उसका सकल घरेलू उत्पाद, जो जीडीपी बोलते हैं जिसको, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी से अनुपात 84.2 हो गया था। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 2003 में हो गया था 84.2% भारत का सार्वजनिक ऋण का और जीडीपी का अनुपात। क्वेश्चन नंबर 17, मिस डेफ वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय निम्न में से कौन है। मिस डेफ वर्ल्ड का खिताब किसने जीता, ये है ऑप्शन नंबर ए, विदिशा बालियान। विदिशा बालियान है मिस डेफ वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन उपन्यास Q&A के लेखक हैं, यानी कि Q&A जो उपन्यास है उसके लेखक कौन है। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, विकास स्वरूप। विकास स्वरूप इसका सही आंसर आएगा, Q&A के लेखक। क्वेश्चन नंबर 19, मुगल बादशाह बाबर का पहला नाम क्या था, यानी कि बाबर का पूरा नाम पूछ रखा है। बाबर तो हमारा ये सरनेम है एक प्रकार से, तो बाबर का जो पहला नेम था वो क्या था। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, जहीरुद्दीन था बाबर का नेम, जहीरुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 20, जब उन्हें फांसी दी गई तब क्रांतिकारी भगत सिंह की उम्र कितने वर्ष थी, यानी कि जब शहीद भगत सिंह को फांसी दी गई तब उनकी उम्र कितनी थी। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 23 वर्ष थी उनकी उम्र। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के राज्यों के पुनर्गठन और उससे जुड़े मामलों के लिए अधिनियम पारित किया गया, यानी कि राज्यों के लिए पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया। इसका सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए, 1956 में पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा उपनगर मुख्य सुदूर पेटी यानी कि मेन एस्टेरॉयड बेल्ट में स्थित है। वह कौन सा उपनगर है जो मेन एस्टेरॉयड बेल्ट में स्थित है। इसका सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी, साइरस है वो उपनगर। क्वेश्चन नंबर 23, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के लिए किस वर्ष में एक संशोधन पारित किया गया था, यानी कि जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 था उसमें कब संशोधन किया गया। इसका सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी, 2005 में संशोधन किया गया था हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के लिए। क्वेश्चन नंबर 24, ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं गुजरात के किस शहर में मिलेंगी, यानी कि ऊपरकोट जो बौद्ध गुफाएं हैं वो किस शहर में है गुजरात के। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, जूनागढ़। जूनागढ़ में है गुजरात के ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं। क्वेश्चन 25, किस देश के अत्यधिक कुशल उच्च शिक्षित पेशेवर आबादी के एक बड़े भाग का बेहतर आर्थिक और सामाजिक अवसर के लिए दूसरे देशों में प्रवास क्या कहलाता है। इसका सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिभा पलायन। यानी कि जो कुशल हैं इंसान और जो उच्च शिक्षित ज्यादा पढ़े लिखे हैं और जो पेशेवर हैं, अच्छे कामकाज कर रहे हैं, वो लोग अगर किसी देश से दूसरे देश में चले जाते हैं, जैसे आज आप देखोगे गूगल के सीईओ इंडिया के हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ इंडिया के हैं, तो वो क्या हुए हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रतिभा पलायन बोलते हैं उसको। यानी कि जो भारत की प्रतिभा थी उसका पलायन हो रहा है, वो दूसरे देशों में जा रही है क्योंकि उनको यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रतिभा पलायन। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को अलीपुर बम षड्यंत्र मामले में अंग्रेजों ने एक आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया था। वो क्रांतिकारी थे ऑप्शन नंबर ए, कन्हाई लाल दत्त थे जिन्होंने अलीपुर बम षड्यंत्र मामले में अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने गोवा को राज्य का दर्जा दिया था, यानी कि किस संशोधन के द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 56वां संविधान संशोधन था, 56th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 56वां संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 28, भांगड़ा नृत्य के संदर्भ में भांगड़ा नाम अंग्रेजी के निम्नलिखित में से किस शब्द से लिया गया है, यानी भांगड़ा नाम किस शब्द से लिया गया है। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, रिदम से लिया गया है भांगड़ा। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में दहेज निषेध अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था। दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी,
1961 में पारित किया गया था दहेज निषेध अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस नदी को वैथ भी कहा जाता है? किस नदी को वैथ भी कहा जाता है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, झेलम को कहा जाता है वैथ, झेलम। क्वेश्चन नंबर 31, सोना और तांबा खालिस्तान और बैंगनी प्रकाश को अवशोषित करते हैं और पीले प्रकाश को छोड़ते हैं। यानी कि सोना और तांबा कौन कौन से प्रकाश को अवशोषित करते हैं और ये तो पता है कि पीले प्रकाश को छोड़ते हैं। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, नीले और बैंगनी प्रकाश को अवशोषित करते हैं सोना और तांबा। क्वेश्चन नंबर 32, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? यानी कि किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाएं संवैधानिक बन गई थी? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सी दूध देने वाली गाय की एक देसी नस्ल है? यानी कि वह कौन सी देसी नस्ल की गाय है जो दूध देती है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल सिंधी। इनमें से लाल सिंधी वो है जो देसी नस्ल है गाय की। क्वेश्चन नंबर 34, तीये पर्वत माउंटेन तीये आपको भारत के किस राज्य में मिलेगा? तीयी पर्वत, इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड में है तीयी पर्वत। क्वेश्चन नंबर 35, राजा ललितादित्य मुक्तापिड ने कहां पर शासन किया था? राजा ललितादित्य मुक्तापिड कहां के राजा थे? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, कश्मीर पे शासन किया था इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 36, झारखंड में खेती का आदिम रूप क्या कहलाता है? झारखंड में जो खेती का आदिम रूप है वो क्या कहलाता है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, कुरवा कहलाता है, कुरवा। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह समाप्त हो गया था? यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह कब समाप्त हुआ था? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 1934 में। 1934 में समाप्त हुआ था पूरी तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 38, एक सींग वाले बड़े गैंडे को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची खालिस्तान के तहत सूचीबद्ध किया गया है। यानी कि एक सींग वाला जो बड़ा गैंडा है वो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस अनुसूची के तहत सूचीबद्ध है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, पहली अनुसूची के तहत सूचीबद्ध है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा ओडिशा में प्रचलित गाथा गीत गायन का एक रूप है? ओडिशा में गाथा गीत गायन का एक प्रचलित कौन सा रूप है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दशकथिया, दशकथिया। क्वेश्चन नंबर 40, 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में जॉर्ज यूल अध्यक्ष बने थे? यानी कि वह कौन सा अधिवेशन था जब जॉर्ज यूल अध्यक्ष बने? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद अधिवेशन में बने थे जॉर्ज यूल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 41, बाजा गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? यानी कि बाजा गुफाएं किस राज्य में है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में स्थित है बाजा गुफाएं। अब है आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। डजेंट मैटर सही हो गलत हो पर अटेम्प्ट जरूर करें एक बार कि आपका आंसर क्या है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2021 के सरस्वती सम्मान के लिए निम्नलिखित में से किसे चुना गया? यानी कि 2021 का जो सरस्वती सम्मान है वो किसे दिया गया? ऑप्शन ए, हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन बी, शरण कुमार लिम्बाले, ऑप्शन सी, प्रकाश आमटे, ऑप्शन डी, रामदरस मिश्र। अब अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बता देता हूं मैं। सरस्वती सम्मान, सबसे पहले तो जो सरस्वती सम्मान है वो के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरस्वती सम्मान किस फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है? इसका सही आंसर आएगा के बिड़ला फाउंडेशन। और सरस्वती सम्मान की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 1991 में। 1991 में शुरुआत हुई थी सरस्वती सम्मान की। और ये पूछते हैं पहला सरस्वती सम्मान किसको दिया गया था? तो पहला सरस्वती सम्मान दिया गया था हरिवंश राय बच्चन को। हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था पहला सरस्वती सम्मान 1991 में। और शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया था 2020 में सरस्वती सम्मान। 2020 का सरस्वती सम्मान दिया गया था शरण कुमार लिम्बाले को। अब आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन बचते हैं, इनमें से बताओ कौन सा उत्तर सही होगा। और मैं आपको एक और हिंट दे देता हूं, जो 2021 में जिसको सरस्वती सम्मान मिला है
उनकी इस रचना के लिए मिला है मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो यहाँ हूँ के लिए मिला है सरस्वती सम्मान 2021। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब टू जीके मंत्रा एजुकेशन।